मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, माई बॉडी गिव्स अप व्हेन आई एम ऑन हाइट। लाइक ऐसा लगता है मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं मर जाऊंगी। मेरे को इतना प्यार जानवर से पहले भी नहीं था। ये था कि हाँ चलो ठीक है, दूर से हाय हेलो कर लिया, बट आई नेवर लव्ड एनिमल्स। बाकियों के साथ कर लेता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मी एंड ही नोज दैट आई एम सेंसिटिव फॉर दिस टॉपिक, ही डिड नॉट डू एनी मस्ती विद दैट। हेलो शगुन, सो फर्स्टली तो ये बताओ, जिस एक्साइटमेंट के साथ आप गई थी खतरों के लिए, कैसा रहा जर्नी वहाँ का? ये कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली जर्नी तो काफ़ी एक्साइटिंग रही, बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली रही, बट इट वाज फन। आपके अंदर की कौन सी एक ऐसी क्वालिटी आपको अब पता चली है खतरों में जाने के बाद, स्टंट परफॉर्म करने के बाद? एक्चुअली मुझे अपनी क्वालिटी से ज़्यादा मुझे अपने माइनस पॉइंट्स ज़्यादा पता लगे कि देयर आर टाइम्स जहाँ मुझे यही लगता था कि मैं पैनिक सिचुएशन में बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ, बट मुझे जाके पता चला कि इट्स नॉट दैट ट्रू। और मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल और सेंसिटिव हूँ अपेरेंटली, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में यू डोंट फाइट, यू डोंट आर्ग्यू, यू डोंट लाइक इतना आपका डिसएग्रीमेंट होता नहीं है चीज़ों को लेकर के। लेकिन जब आप एक रियलिटी शो में जाते हो और वहाँ सब लोग compete कर रहे हैं फॉर वन ट्रॉफी या फॉर वन विनिंग थिंग, तो काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, कभी ओपिनियंस क्लैश करते हैं। सो मैंने रियलाइज़ करा कि मैं कभी कभी तो आई वुड गिव इट बैक, कभी कभी आई जस्ट स्टार्ट क्राइंग, और मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी सेंसिटिव हूँ। तो या कभी डर से आंसू आए आंखों से? फूट फूट कर रोई आप स्टंट करते हुए? हाँ, एक बार तो इतना रोई थी कि मतलब मैं मम्मा मम्मा करके रोने लग गई थी, एंड देन आई वाज लाइक ओ गॉड, आई हैव नेवर क्राइड लाइक दिस इन माय लाइफ। वो शायद से प्रोमो में भी है जहाँ मैं जोर जोर से चिल्ला रही हूँ, और उस पर मेरे फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया था कि इतनी जोर से कौन रोता है। मैंने एंड आई वाज लाइक तू जा तू ये कर, फिर मेरे को बता। तो या सबसे ज़्यादा किस स्टंट से आपको प्रॉब्लम हुई शगुन, और या आपने कौन सा ऐसा था जो बहुत ही खुशी से खेल लिया है? आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो आपको पता है कि खतरों शो है, तो यहाँ पर पानी, जानवर, हाइट, ये सब आएगा। जो आपने वैक्यूम वाला स्टंट देखा है, वो एक ऐसा चीज़ है जो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ ये ले आएंगे या कुछ हो सकता है। एवर सिंस दैट स्टंट देयर हैव बीन टाइम्स, तो मैं व्हेन आई स्लीप एट नाइट ना, मैं अपना पूरा कवर करके सोती हूँ। Now I'm not able to do that because when I cover my mouth with anything, मुझे ऐसा लगता है कि I'm inside that vacuum and I can't breathe. So like it has left a little bit of trauma inside me. हाइट का कोई भी ऐसा स्टंट आपने किया है जिसके वजह से एक पहले लगता था कि हाँ मैं बहुत इजीली कर सकती हूँ, बट अभी एकदम ही सब हेर फेर हो गया है? देखो, ये तो मैं बता नहीं सकती कि मैंने किया है नहीं किया है, बट मैं ये चीज़ ज़रूर बता सकती हूँ कि हाइट एक ऐसी चीज़ थी जिसका मुझे वहाँ पहुँचने से पहले का डर था कि यार I'm very scared. I don't have height का fear. I have a proper acrophobia. So like for me, खड़े होना हाइट में is like कि भाई मैंने तो कोई बहुत dangerous काम कर लिया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। My body gives up when I'm on height. Like ऐसा लगता है मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं मर जाऊंगी। तो ऑल्सो आपके सामने कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट था जिसको स्टंट परफॉर्म करते हुए देख के आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला हो? फरहाना, आई वुड से फरहाना। कुछ बताना चाहेंगे? वहाँ पे इतने सारे कंटेस्टेंट थे आप लोग, कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो, सब हंस रहे हैं? हमने बस का भी वीडियो काफ़ी देखा था जहाँ सारे सो रहे थे, बट वो कब का था? मतलब स्टंट करने जा रहे थे आप लोग तब का था, या फिर करके रिटर्न हुए थे तब? सारे के सारे ही सो रहे थे ना, तो शायद से जा रहे थे स्टंट के लिए, क्योंकि आते टाइम हम सब बहुत मस्ती करते थे। या लाइक मतलब जो बैक बेंचर्स टाइप होते हैं ना बस में, जो पीछे बैठते हैं, वो लोग तो पूरा टाइम गाना, डांस, ये सब चल रहा होता था। सो अगर सोते हुए जा रहे हैं तो इट्स प्रॉबेबली इन द मॉर्निंग। जी। आप लोग तो जो थे, आप थे, फरहाना थे, और ऐसे कई लोग थे जो लोग पहली बार गए थे शो में, लेकिन और भी ऐसे थे जो लोग एक बार, दो बार, तीन बार जा चुके। वो लोगों का परफॉर्मेंस कैसे लगा? स्पेशली करण की बात करूँ, ऋत्विक, रुबीना, जैस्मीन, ये लोग कैसे लगे? आई थिंक कहीं ना कहीं इट वॉज वेरी इंटिमिडेटिंग टू इवन थिंक कि वी आर कम्पीटिंग अगेंस्ट पीपल जो ऑलरेडी ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अभी जो चीज़ें मैंने इस सीजन में एक्सपीरियंस की है, अगर मैं कभी सोचूं कि मेरे को 2 साल के बाद वापस जाना है, आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे, एंड आई कैन टेल यू दैट आई विल बी लेस फियरफुल ऑफ थिंग्स जिनके बारे में इस बार मेरी हालत खराब हो गई थी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो एडवांटेज था, बट
इट्स वेरी ह्यूमन कि वहाँ जाके किसी को भी डर लग जाएगा, बहुत ही ह्यूमन है। अच्छा, खतरों से जुड़ने के बाद कोई ऐसा एनिमल रेप्टाइल कुछ है ऐसा जिससे प्यार हो गया हो आपको अब? मेरे को इतना प्यार जानवर से पहले भी नहीं था। ये था कि हाँ चलो ठीक है, दूर से हाय हेलो कर लिया, बट आई नेवर लव्ड एनिमल्स एज सच। मतलब डर लगता है या हाँ, फिर? मुझे तो सब चीज़ों से डर लगता है, मुझे अभी भी लगता है। अच्छा, कौन सा ऐसा एनिमल था जिसे टच करने के बाद शगुन एकदम वाइब्रेट हो गई? देखना, कुछ तो हिंट दे दो। इसके अलावा क्या बताना चाहोगे? और आपके अलावा मतलब पहला जो आपने स्टंट किया होगा वो क्या था, ये तो बता सकते हो आप? इलेक्ट्रिक का, हेलीकॉप्टर का, क्योंकि बहुत सारे प्रोमोज वायरल हो रहे हैं हर किसी के। एक प्रोमो में है मेरा वो स्टंट जो मैंने किया है, तो वो आप देख लेना। कितना चुप छुपा के बता रहे हो। अभी क्या है, अगर मैंने कुछ कह दिया तो आई विल गेट इन ट्रबल, एंड 2 दिन की बात है, आई डोंट वांट टू गेट इन ट्रबल। फर्स्ट को तो आ ही रहा है, आप अच्छे से देखे, आपको अंदर से क्यूरियोसिटी नहीं चाहिए? बहुत तो ज्यादा बस मुझे तो फिर देखना है। मैं आपको अभी सारा स्क्रिप्ट बता दूंगी, आपको क्या मजा आएगा। अच्छा, आपने पूरी इस जर्नी से क्या सीखा आपके? पूरी जर्नी से यही सीखा कि मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए इंसान को ज़्यादा, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती है जहां आप शायद फिजिकली कर लो, बहुत से स्टंट्स ऐसे होते हैं जो आप फिजिकली इजीली कर सकते हो, देयर इज नथिंग मच टू इट, बट जो मेंटल झोल शुरू होता है ना कि नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उससे निकलना इज वेरी डिफिकल्ट। खतरों के बाद शगुन की लाइफ में और कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है, या ऑलरेडी काम चालू हो गया है? हो गया है, वेरी एक्साइटेड। यस, क्योंकि में भी लीप आ गया है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी बात है यार, शो तो बढ़ना चाहिए आगे। लीप्स आर गुड फॉर शो। अच्छा, अमन से कुछ बात हुई? किस चीज़ के बारे में? इतने स्टंट जो परफॉर्म करके आए हो आप, कुछ तो बताए होगे, मजाक तो उन्होंने उड़ाई होगा, क्योंकि अमन तो अमन ही है। So जब आई वॉज इन केप टाउन एंड आई वॉज मतलब अ पार्ट ऑफ खतरों, तो बीच बीच में हमारी बात होती थी। So I used to tell him कि मेरा क्या चल रहा है, क्या कैसा चल रहा है। So he was one of those people जिनको एग्जैक्ट आइडिया था कि क्या चल रहा है, तो वो मजाक मस्ती बाकियों के साथ कर लेता है, लेकिन when it comes to me and he knows that I'm sensitive for this topic, he did not do any मस्ती with that। लेकिन हाँ, आई थिंक उसके अंदर भी ऐसा हो रहा है कि बस थोड़ा टाइम हो जाए, फिर मैं इसका मजाक उड़ाऊंगा उस चीज़ के लिए। मेंटल हेल्थ का जो आपने जिक्र किया, वहाँ पे रहकर आपको खुद के मेंटल हेल्थ के बारे में मैं तो खराब हो गई वहाँ जाके थोड़ी बहुत ही। लास्टली आपके फैंस के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं अपने फैंस को कहूँगी कि बी हैप्पी इन लाइफ, enjoy every moment, और take care of your mental health. That's very important. And don't troll people.